वेलकम बच्चों। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे हम लोगों ने बातचीत की थी, उसी बात को आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर इसके बाद आगे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन ये है कि एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स में एक क्वाड्रेटिक है। थोड़ा सा इसको हमें सही से और लिखना होगा अपने कैलकुलेशन, जब हम लोग सोल्यूशन इसका लिख रहे होंगे तब। एक्चुअली क्वेश्चन में ऐसे ही दिया है ना, तो ताकि इस टाइप से लिखा हो तो पहले क्या करना चाहिए मैं बताऊं। तो पहले इसको एक्चुअल में क्वाड्रेटिक का फॉर्म बनाना पड़ेगा, और इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। इक्वेशन है a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस ए एम एक्स प्लस बी एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और हमें वैल्यू बतानी है a टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस a टाइम्स अल्फा बीटा प्लस b टाइम्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की इसकी वैल्यू बतानी है कितनी होगी, जहां पर a b और m ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं। a b और m इस इक्वेशन में क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, और जो इक्वेशन है वो x में है। ठीक है, तो सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट की हेल्प से इसको सिंप्लीफाई करना है, कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सम ऑफ फ्रूट्स इस इक्वेशन का चाहिए होगा और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स चाहिए होगा। वो कैसे मिलेगा, जब हम पहले इसको एक्चुअली क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वायर फाइनली एक साथ कंबाइन होना चाहिए ना। तो सबसे पहला काम क्या करो, इसको एक्चुअल क्वाड्रेटिक का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें लिखो, देन फाइंड सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, दैट इज अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। एक बार स्क्रीन रोक कर कोशिश करो। तो इसको हम लोग करते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिया जाए, यहाँ से a आएगा और यहाँ से बी एम स्क्वायर आएगा। तो क्वाड्रेटिक एक्चुअल में ऐसी दिखेगी, a प्लस बी एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, है ना, हुआ है एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद फिर x की बात करें तो कितना ए एम एक्स होगा। ठीक है, ए एम एक्स, और कांस्टेंट टर्म क्या आएगा, ए एम स्क्वायर, और यहाँ से तो कुछ है नहीं, बस ए एम स्क्वायर आएगा सिर्फ। बोलो ठीक है, ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो गई क्वाड्रेटिक। ठीक है, ए एम स्क्वायर हो गया, ये क्वाड्रेटिक हो गई। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। चाहे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अलग से पहले निकाल लें, अल्फा बीटा यहाँ पे निकाल लें, निकालने के बाद रख दें, और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिखे होगे, है ना। तो एक काम और कर सकते हो कि यहाँ पर a, इन दोनों टर्म में a है, तो इन दोनों टर्म्स का a कॉमन कर लेते हैं। तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा मिल जाएगा, और एक ही बार में काम कर लेंगे हम। तो a कॉमन कर लो, तो कितना मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, है ना। और उसको हम ये लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और माइनस 2 अल्फा बीटा इसका और प्लस अल्फा बीटा इसका मिलके क्या बन जाता, माइनस अल्फा बीटा ना। तो ये लिखोगे कि नहीं लिखोगे बताओ। सही है, इसको चाहो तो एक्सपैंड करके देख लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा यानी अल्फा बीटा हो गया, प्लस, ठीक है, ये हमने इन दोनों टर्म को लिख लिया। अब बचा ये, तो b टाइम्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मतलब अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ये बनेगा। बोलिए ठीक है, बस अब सिंप्लीफाई कर लो, पुटिंग कर दो, अल्फा प्लस बीटा पुट कर दो, अल्फा बीटा पुट कर दो, अल्फा बीटा यहाँ पुट कर दो। तो हमें इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स पता है। सम ऑफ रूट्स कितना होगा बताओ, अल्फा प्लस बीटा विल बी माइनस बी बाई ए होता है ना। तो b की जगह ए एम है और a की जगह ये है, तो माइनस ऑफ ए एम बाई कितना, a प्लस बी एम स्क्वायर। ठीक है, और ये सम ऑफ रूट्स हो गया। और सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है, c बाई ए होता है। ये c का काम कर रहा है, बाई a का काम ये कर रहा है, तो ए एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी एम स्क्वायर। बोलो सही चल रहा है। अब यहाँ पे पुटिंग करते हैं, तो ये बनेगा a टाइम्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये रहा अल्फा प्लस बीटा, इसका होल स्क्वायर कितना होगा, ऊपर a स्क्वायर एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस बी एम स्क्वायर का होल स्क्वायर, a प्लस बी एम स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस अल्फा बीटा ये होगा, तो माइनस ए एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, a प्लस बी एम स्क्वायर, a प्लस बी एम स्क्वायर। बोलो सही चल रहा है। फिर प्लस b अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, तो b टाइम्स अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा बीटा ये रहा, इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, a स्क्वायर एम टू दी पावर 4
ए स्क्वायर एम टू दी पावर 4 बाई कितना, ए प्लस बी एम स्क्वायर का स्क्वायर ना, चूंकि ऊपर ऑलरेडी हम स्क्वायर कर चुके हैं तो नीचे का स्क्वायर अलग से लिख देते हैं। बोलो ठीक है। अब सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें क्या क्या मिलेगा हम लोग को, थोड़ा एलसीएम लेना पड़ेगा ना। यहाँ पर तो ऑलरेडी नीचे ए प्लस बी एम स्क्वायर का होल स्क्वायर है, और यहाँ पर ए प्लस बी एम स्क्वायर का पावर 1 है न्नीचे, है ना। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे भी कितना हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा। इसमें ऑलरेडी पावर 2 बना हुआ है। तो एक काम करते हैं हम लोग, न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करते हैं। इतना तो कैलकुलेशन हम लोग वर्बली कर सकते हैं ना। मान लो हमने एलसीएम ले लिया तो हमें नीचे मिलेगा, पूरे का एलसीएम लिया पूरे का, तो ए प्लस बी एम स्क्वायर का कितना मिलेगा, होल स्क्वायर मिलेगा। बोलो ठीक है। हाँ, तो ए प्लस बी एम स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको डिवाइड किया तो 1 हो गया, और ये इंटू ये हो गया, ए इंटू ए स्क्वायर एम स्क्वायर मिलेगा, दैट इज ए क्यूब इंटू एम स्क्वायर। बोलो इस टर्म से एलसीएम लेने के बाद ये मिलेगा, इसमें ए को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद ये बचेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, इस टर्म की बात करते हैं, तो माइनस ऑफ, है ना, ये थोड़ा हटा दिया जाए, माइनस ऑफ ए प्लस बी एम स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो ऊपर कितना आ जाएगा, ए इंटू ए एम स्क्वायर तो है ही, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर तो आना ही है ना, ए स्क्वायर एम स्क्वायर तो आना ही है। और क्या बचेगा, ए प्लस बी एम स्क्वायर का पावर नीचे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो एक ए प्लस बी एम स्क्वायर और आएगा ऊपर। बोलो मानते हो। और इस टर्म से क्या मिलेगा, एलसीएम लिया हुआ है, सिर्फ ये प्रोडक्ट बचेगा, यानी ए स्क्वायर बी एम टू दी पावर 4, ए स्क्वायर बी एम टू दी पावर 4 ये बचा। बोलो सही है, समझ रहे हो। बस अब देखो सिंप्लीफाई करो, क्या बच रहा है, क्या कट रहा है। ये ब्रैकेट खोलोगे तो क्या मिलेगा, माइनस ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब एम स्क्वायर, तो माइनस ए क्यूब एम स्क्वायर प्लस ए क्यूब एम स्क्वायर, खत्म। तो ये टर्म और ये टर्म खत्म हो जाएगा। ब्रैकेट खुलने के बाद ए वाला पार्ट कैंसिल होगा, ठीक है ना, तो ए वाला टर्म हमने कैंसिल कर दिया। और क्या बचेगा, ए स्क्वायर बी एम का पावर 4 प्लस, ब्रैकेट खोलो ये वाला, तो माइनस ए स्क्वायर बी एम का पावर 4 बन जाएगा। तो इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बी एम का पावर 4 विद माइनस साइन, ए स्क्वायर बी एम का पावर 4 विद प्लस साइन, ये दोनों भी क्या होगा, खत्म हो जाएगा। क्या बचा, कुछ नहीं, न्यूमरेटर में क्या आया, 0 बाई समथिंग इज इक्वल टू कितना होगा, 0। बोलो सही है। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ गई, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0। समझ गए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत होगा तो पूछो, होना नहीं चाहिए वैसे, है ना, बस थोड़ा कैलकुलेशन है, क्योंकि सब कुछ ए बी कॉन्स्टेंट्स ना देकर, वो नंबर्स ना देकर ए बी और एम पे काम किया है, इसलिए थोड़ा सा लग रहा है कि कैलकुलेशन है यहाँ पर, बट ऐसा थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करें तो बिल्कुल इजीली हम लोग आंसर पा गए, कितना, 0। ठीक है, बढ़े आगे। चलो लिखो, अगला क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है। ये क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, 2k माइनस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स कैसे हैं, रेसिप्रोकल है। दिस क्वाड्रेटिक हैज रेसिप्रोकल रूट्स, देन फाइंड सम। सम मतलब यहाँ पर पूछना हम क्या चाह रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ रूट्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कि क्वाड्रेटिक के रूट्स आपस में रेसिप्रोकल हैं, तो उन रूट्स का सम कितना होगा ये बताना है। कोशिश करो एक बार स्क्रीन रोककर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। रूट्स रेसिप्रोकल है मतलब अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या होगा, 1 बाई अल्फा। एक रूट अगर बीटा है तो दूसरा 1 बाई बीटा। एक अगर गामा है तो दूसरा 1 बाई गामा। तो रेसिप्रोकल रूट्स में खास बात क्या होगी, प्रोडक्ट विल भी कितना, 1। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ 1 यूज कर दो। प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 यूज करोगे, के मिल जाएगा, और जब के मिल गया तो के को वापस रखने पर एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक पता चल जाएगी, और एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक पता चल गई तो सम ऑफ रूट्स मिल गया, माइनस बी बाई ए होगा ना। एक बार स्क्रीन रोक के कोशिश करो, सभी लोग कर लोगे। देखो तो करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है, सी बाई ए होता है। रेसिप्रोकल रूट्स हैं तो प्रोडक्ट कितना होगा, 1 होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट के प्लस 1 बाई 2k माइनस 1, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए। ये कितना है, 1 है, ठीक है, इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज 2k माइनस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1। बोलो मानते हो। तो यहां से k कितना आ गया, k इधर भेजो, 1 इधर, माइनस 1 इधर भेजो, तो k बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। यानी k की 2 वैल्यू रखेंगे तो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। और k रखने पर सम ऑफ रूट्स, मतलब सम ऑफ रूट्स तो ऐसे भी हम k के फॉर्म में लिख भी सकते हैं,
और फिर वहां पर जो सम ऑफ फ्रूट जनरेट होगा उसमें के की वैल्यू कितनी दे देंगे, 2 दे देंगे। तो सम ऑफ फ्रूट्स इस इक्वेशन का क्या होगा, सम पूछा है ना, तो रूट्स अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, सम ऑफ फ्रूट्स यूज करेंगे। सम ऑफ फ्रूट्स कितना होगा, माइनस बी यानी माइनस ऑफ 1 बाई ए कितना हो गया, 2 के माइनस 1 हो गया, तो माइनस बी बाई ए। और ये हो गया सम ऑफ फ्रूट्स, पर के कितना होना चाहिए, क्योंकि रेसिप्रोकल रूट्स की बात भी तो चाहिए, और रेसिप्रोकल रूट्स मिल रहा है के बराबर 2 के लिए, के बराबर 2 रख दो, तो कितना हो गया -1/3। दिस विल बी द आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर हो गया कितना, -1/3। बोलो ठीक है, समझ गए, बढ़िया। देखो फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक क्वाड्रेटिक है ax² + bx + c = 0। इस क्वाड्रेटिक की खास बात यह है कि इसका एक रूट डबल है दूसरे का, हैज वन रूट डबल ऑफ अदर। ठीक है, ये ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसमें एक रूट इसका जो होगा वो दूसरे का क्या होगा, डबल होगा। देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। अभी इस डबल वाले को हम बदल के एक दो तरह का और क्वेश्चन करेंगे, बट वर्किंग रूल बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा डबल में समझेंगे, वही काम हमें आगे भी करना रहेगा। ठीक है, तो एक रूट डबल होना है दूसरे का, तो रूट्स मान लो, कोशिश करो एक बार, है ना, कोशिश करो एक बार। अब देखो यहाँ पे हमें दो रूट अल्फा बीटा मानने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, नहीं, अल्फा बीटा दोनों मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पता है एक रूट दूसरे का क्या होना है, डबल होना है। तो अगर हम एक को अल्फा मानते हैं तो दूसरे को हम क्या मान सकते हैं, 2 अल्फा मान सकते हैं। या अगर तुम्हारा मन करे, अगर एक को अल्फा मानते हो तो दूसरे वाले को अल्फा का आधा भी कर सकते हो। अगर एक अल्फा है तो दूसरा अल्फा बाई 2 होगा, अगर एक अल्फा है तो दूसरा 2 अल्फा होगा, वो तुम्हारी इच्छा है। तुम्हें बाई 2 पे काम करना पसंद है या इंटू 2 पे काम करना पसंद है, ये अपनी खुद की चॉइस। हमें मल्टीप्लाई बाई 2 ज्यादा अच्छा लगेगा रादर देन डिवाइड बाई 2, इसलिए हम क्या करेंगे, हम एक रूट को अल्फा मानेंगे, दूसरा रूट कितना हो जाएगा, एज पर द क्वेश्चन 2 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से इसके दो रूट्स हो गए, ये एक अल्फा होना है, 2 अल्फा होना है। सम और प्रोडक्ट लिख सकते हो, इसी इक्वेशन के दो रूट्स है ना, कौन कौन से, अल्फा और बीटा, सॉरी अल्फा और 2 अल्फा। तो इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख सकते हैं हम लोग कि नहीं लिख सकते हैं, लिखते हैं। सम ऑफ रूट्स है ना, अल्फा प्लस 2 अल्फा, ये ठीक है, दोनों का सम ऑफ रूट्स क्या कहलाएगा, अल्फा प्लस 2 अल्फा, और फॉर्मूले से वैल्यू कितनी होगी, -b/a, तो -b/a। बोलो ठीक है, दिस इंप्लाइज 3 अल्फा इज इक्वल टू -b/a। एक रिलेशन ये हो गया। दूसरा रिलेशन क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट का यूज करो। प्रोडक्ट ऑफ रूट में एक रूट अल्फा है, दूसरा 2 अल्फा है, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना बनेगा, 2 अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा स्क्वायर बनेगा, इज इक्वल टू कितना, c/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है, c की जगह c है, a की जगह a है, तो इट विल बी c/a। एक रिलेशन ये हो गया, एक रिलेशन ये हो गया। अब इसके बाद का अगला स्टेप क्या होगा, यही काम हर ऐसे क्वेश्चन में करना है। यहाँ पे डबल की जगह ट्रिपल हो तो भी यही काम करना है, एक रूट अल्फा दूसरा रूट 3 अल्फा। बोले वन रूट इज k टाइम्स अदर, तो एक रूट अल्फा तो दूसरा रूट k अल्फा। बोले वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर, तो एक रूट अल्फा दूसरा रूट अल्फा स्क्वायर, है ना। उसके बाद का वर्किंग सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और फिर अल्फा का एलिमिनेशन। जैसे भी मन करे वैसे करो, जो इजी लगे वैसे करो, जैसे इजी लगे एलिमिनेट होना वैसे करो। अब देखो अल्फा यहां से इजी है कैलकुलेट करना या यहां से इजी है कैलकुलेट करना। यहां से अल्फा अगर कैलकुलेट करोगे तो पहले 2 को इधर भेज देंगे, तो अल्फा स्क्वायर बराबर c/2a, है ना। फिर अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस दोनों का चक्कर आएगा, रूट आएगा, है ना। बट यहां से अल्फा देखो कितने आराम से कैलकुलेट हो जाएगा, यहां से अल्फा की वैल्यू सीधे सीधे आ जाएगी -b/3। ठीक है, तो यहां से अल्फा कैलकुलेट कर लो -b/3। ठीक है, अल्फा आ गया, इस अल्फा को यहाँ पुट कर दो, क्योंकि अल्फा तो वही है ना जो सम ऑफ रूट्स में है, वही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में भी वही अल्फा है। अल्फा की वैल्यू तो फिक्स है एज पर द क्वाड्रेटिक, जैसा क्वाड्रेटिक होगा वैसा अल्फा होगा। तो अल्फा यहां से जो मिल रहा है वही अल्फा ये है, तो अल्फा की जगह ये वाली वैल्यू पुट अप कर दो, तो दिस इंप्लाइज 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर कितना, b²/9a² इज इक्वल टू c/a। ठीक है, दिस इंप्लाइज 2b², a से a कट जाएगा, 2b² इज इक्वल टू कितना, 9ac। बोलो सही है, समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं ना, दिक्कत होगी तो पूछोगे, है ना। बढ़िया आगे, चलो इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, कोशिश करो एक बार खुद से करने की।
यहाँ पे अब उसी क्वेश्चन को हमने मॉडिफाई किया है, दो और पार्ट कर लो। अभी जो हमने ट्वाइस दिया था अब उसकी जगह हमने किया है वन रूट इज के टाइम्स ऑफ अदर। एक पार्ट पहले ये कर लोगे के टाइम्स वाला, और फिर अगला पार्ट करोगे वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर। ये दो पार्ट कर लो। तो वन रूट इज के टाइम्स ऑफ अदर बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे अभी डबल वाला किया हो। अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट 2 अल्फा था वहां पे, यहाँ पर क्या होगा, एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या होगा, के अल्फा होगा। मानते हो ना? बस वही काम करो, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम कितना बनेगा, के प्लस वन टाइम अल्फा ना, दोनों का एडिशन बराबर माइनस बी बाई ए। ठीक है, यहां से अल्फा कैलकुलेट हो जाएगा बड़े आराम से। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस बी बाई के प्लस वन इंटू ए, ये आ रहा है अल्फा का वैल्यू। और दोनों का प्रोडक्ट कितना बनेगा, के अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, सी बाई। ये अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दो। तो दिस इंप्लाइज के इंटू अल्फा स्क्वायर यानी बी स्क्वायर बाई के प्लस वन ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई ए। सही है ना? एक ए से एक ए कट जाएगा और क्या मिलेगा, के बी स्क्वायर इज इक्वल टू के प्लस वन ए सी। बोलो ठीक है, कुछ गड़बड़ हुआ ना, कुछ गड़बड़ हुआ। के इंटू अल्फा स्क्वायर में बी स्क्वायर आएगा, के प्लस वन का स्क्वायर भी तो आएगा, ये स्क्वायर छूट गया था ना, तो बी स्क्वायर बाई के प्लस वन का स्क्वायर ए स्क्वायर। अब ठीक है, इज इक्वल टू सी बाई ए। तो एक ए से एक ए कटा, तो के बी स्क्वायर इज इक्वल टू के प्लस वन का स्क्वायर इंटू ए सी। ये आ गया रिलेशन। अगर एक रूट के टाइम्स होना है दूसरे का तो ये रिलेशन होगा। अब के की जगह 2 रख के देखो, पिछले पार्ट वाला रिलेशन आ जाएगा। के की जगह 2 रखो तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर कितना 9 AC। तो 2b स्क्वायर इक्वल टू 9 AC आ गया। यही आया था पिछले वाले पार्ट में जब हम लोग किए थे ट्वाइस ऑफ अदर, वन रूट इज ट्वाइस ऑफ अदर। ठीक है, बढ़िया आगे चलो। अब यहाँ पे आओ, दूसरा वाला पार्ट, तीसरा पार्ट, वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर। एक बार स्क्रीन रोक के कोशिश करो। तो इस बार एक रूट को स्क्वायर होना है दूसरे का ना, तो इस बार क्या मानोगे, एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट अल्फा का स्क्वायर है। फिर से वही काम करोगे, सम ऑफ रूट्स है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर सम ऑफ रूट्स होगा, कितना होगा, माइनस बी बाई। और प्रोडक्ट ऑफ रूट इन दोनों का कितना होगा, अल्फा क्यूब होगा, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर। अल्फा क्यूब विल भी कितना, सी बाई। इस बार बताओ अल्फा कैलकुलेट करना कहाँ से इजी है, कहाँ से ज्यादा इजी है, यहाँ से या यहाँ से, क्यूब वाले से, क्योंकि अल्फा यहाँ से सीधे सीधे आ जाएगा सी बाई ए का कितना, क्यूब रूट। तो अल्फा की वैल्यू आएगी सी बाई ए का क्यूब रूट, उसको यहाँ पे और यहाँ पे पुट कर दो। तो सी बाई ए का क्यूब रूट पहला टर्म बनेगा, सी बाई ए का पावर 1/3 और प्लस सी बाई ए का पावर 1/3 का होल स्क्वायर यानी सी बाई ए का पावर कितना 2/3 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये रिलेशन होगा। ठीक है, ये रिलेशन होगा बिटवीन ए बी एंड सी फॉर विच वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, जब तुम क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होगे तुम्हें ये वाला स्क्वायर वाला रिलेशन का क्वेश्चन फिर से मिलेगा। पर एक आंसर का फॉर्म ये भी है, हो सकता है ऑप्शन में डायरेक्टली हमें ऐसा देखने को कभी भी मिल जाए, कभी टेस्ट दे रहे हो ऐसा मिल जाए, तो ये भी एक आंसर का फॉर्म है। और दूसरा आंसर का फॉर्म क्या होता है कि ये जितने 1/3/3 वाले टर्म्स है ना, बाई 3 ये क्यूब रूट हटाया हुआ हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, इस कैलकुलेशन को थोड़ा आगे बढ़ाया जाता है। और आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड। क्या करते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड। तो ये एक तरह से एक नंबर हो गया ए, ये एक तरह से नंबर हो गया बी। तो दिस इज ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब, मतलब इस पूरे का क्यूब हो जाएगा। तो क्यूब रूट और क्यूब मिलके खत्म हो जाएगा, तो ए क्यूब कितना बनेगा, सी बाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मतलब इसका क्यूब। तो इसमें बाई 3 खत्म हो जाएगा, स्क्वायर बचेगा सी बाई ए का होल स्क्वायर। ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, प्लस इस पूरे एलएचएस की क्यूबिंग कर रहे हैं, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab। तो प्लस 3ab मतलब ये और इंटू ये और ये का प्रोडक्ट। तो सी बाई ए का पावर 1/3, सी बाई ए का पावर 2/3, दोनों पावर से ऐड हो जाएंगे क्योंकि बेस सेम है सी बाई ए है ना। तो सी बाई ए का दोनों जगह प्रेजेंस है, तो 1/3 और 2/3 ऐड होकर कितना बनेगा 1। तो 3 इंटू ए बी, मतलब ए इंटू ये पूरा बी, तो कितना मिलेगा 3ab की जगह सी बाई। पर 3ab खाली नहीं होता ना, 3ab इंटू ए प्लस बी होता है।
तो इनटू ब्रैकेट में क्या आएगा a प्लस बी, मतलब ये चीज और ये चीज है किसके बराबर, माइनस बी बाई ए के बराबर है, तो माइनस बी बाई ए। बोलो मानते हो? यानी हमने इसका क्यूब लिख दिया, एलएचएस का क्यूब ये आया बराबर आरएचएस का क्यूब, आरएचएस का क्यूब मतलब माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब। बोलो ठीक है, माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब। बस अब ये सिंप्लीफाई करके जो आएगा एलसीएम उलसीएम लेने के बाद वो एक ऑप्शन में प्रेजेंट होता है ना, तो वो भी एक आंसर है। तो आंसर अगर इस फॉर्म में मिल जाए तो भी वेल एंड गुड, ये नहीं देख के घबरा नहीं जाना ये तो आया नहीं, और इनफैक्ट ये तो पहले ही आ जाएगा। बट अगर पावर 1/3 जैसी चीज ना दिखाई दे तो ये नहीं कि छोड़कर चले आना है कि तुम्हारा आंसर तो ये आया है और ऑप्शन में कहीं 1/3 है ही नहीं एक्सपोनेंट्स में, तो बिल्कुल सिंप्लीफाई करोगे ऐसे, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ आंसर। जैसे सिंप्लीफाई करो तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पे क्यूब है तो इसको हम आरएचएस में क्यूब बन रहा है ना, तो हम सब जगह क्यूब बना देते हैं नीचे, तो ये a है, इसको ऊपर नीचे a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो a स्क्वायर सी बाई ए क्यूब आएगा, ठीक है, प्लस ऊपर कितना आएगा c स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आएगा, नीचे a क्यूब बनाने के लिए a से मल्टीप्लाई, तो c स्क्वायर इंटू ए, ऊपर नीचे दोनों ही तो करोगे। यहाँ पे कितना आएगा माइनस 3bc बाई ए स्क्वायर, पर a क्यूब बनाना है तो माइनस 3abc, ये होल बाई कितना हो जाएगा बाई ए क्यूब है ना, इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब। सही है। अब ए क्यूब क्या हो जाएगा, दोनों जगह से कट जाएगा, और ये रिलेशन अब तुम जैसा आंसर का फॉर्म होगा उस फॉर्म में लिख के देख लोगे कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ठीक है। तो ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 3abc इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब, हो सकता है माइनस बी क्यूब उधर ले जाए, तो इट विल डिपेंड ऑन ऑप्शन, ये ऑप्शन में किस फॉर्म में दिया हुआ है। बोलो सही है, समझ गए बात, बढ़े आगे लिखो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं, कोई दिक्कत होगा तो बताना, ठीक है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वाड्रेटिक दी हुई है और पहली वाली क्वाड्रेटिक जो ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, और दूसरी क्वाड्रेटिक है pqr जिसमें इन्वॉल्व हो रहा है px स्क्वायर प्लस 2qx प्लस r इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं अल्फा प्लस गामा और बीटा प्लस गामा। हमें प्रूफ करना है, कुछ एक रिलेशन दिया है, दोनों ही क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट्स को यूज करके एक रिलेशन प्रूफ करना है कि बी स्क्वायर माइनस ए सी बाई क्यू स्क्वायर माइनस पी आर इज इक्वल टू स्मॉल ए स्क्वायर बाई स्मॉल पी स्क्वायर, ये रिलेशन प्रूफ करना है। तो कुछ रिलेशन इक्वालिटी के थ्रू कनेक्ट हो रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पर इक्वालिटी भी लेके आनी है, हमें कोफिशिएंट्स को रिलेट करना है, इसके कोफिशिएंट्स को और इसके कोफिशिएंट्स को आपस में रिलेट करना है थ्रू इक्वालिटी। क्या हमें इन दोनों क्वाड्रेटिक और उसके रूट्स को लेकर कुछ ऐसा चीज ऑब्जर्व हो रहा है जिस चीज को हम इक्वेट कर सकें? ये नीचे वाला प्रूफ तो अपने आप आ जाएगा, तुम केवल इसमें और इसमें कुछ एक ऐसा पर्टिकुलर बात कहो, एक पर्टिकुलर ऐसा स्टेटमेंट विड्रॉ करो जो स्टेटमेंट मैथमेटिकली हमें दिखे यहां पर भी इक्वल है, मतलब यहां पर जितना है यहां पर भी उतना ही है। अपने आप कोफिशिएंट्स कनेक्ट हो जाएंगे, उस चीज को आइडेंटिफाई बस कर लो। क्या सम ऑफ रूट्स दोनों इक्वेशन का सेम होगा? क्या दोनों इक्वेशन का सम ऑफ रूट सेम है? नहीं है। यहाँ पे सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा होगा और यहाँ पे सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा होगा, तो सम ऑफ रूट्स इक्वल नहीं है, 2 गामा का डिफरेंस है। क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट सेम है इसका और इसका? नहीं, एक में अल्फा इंटू बीटा है और एक में अल्फा प्लस गामा इंटू बीटा प्लस गामा है। जब उसको एक्सपैंड करोगे अल्फा प्लस गामा इंटू बीटा प्लस गामा को, तो अल्फा बीटा के अलावा 3 टर्म और आएंगे ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट भी सेम नहीं है। थोड़ा सा सोचो, क्या चीज है जो दोनों जगह सेम है रूट्स के थ्रू? इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में क्या चीज सेम है? डिफरेंस ऑफ रूट इज सेम। अल्फा बीटा का जो डिफरेंस है सेम डिफरेंस होगा अल्फा प्लस गामा और बीटा प्लस गामा का। तो डिफरेंस इस क्वाड्रेटिक का डिफरेंस ऑफ रूट्स और इस क्वाड्रेटिक का डिफरेंस ऑफ रूट्स है ना, इस क्वाड्रेटिक का डिफरेंस ऑफ रूट्स बोथ आर सेम। यही पॉइंट बनेगा जो हमें कोफिशिएंट्स को क्या करके देगा, कनेक्ट करके देगा।
ठीक है, तो जब डिफरेंस ऑफ रूट सेम है तो डिफरेंस ऑफ रूट्स का स्क्वायर भी क्या होगा, सेम होगा। बोलो मानते हो। और बचपन में हम लोग पढ़े हैं जब पहली बार क्वाड्रेटिक पढ़े थे कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। हम यहाँ अल्फा बीटा की बात नहीं कर रहे, हम डिफरेंस ऑफ रूट्स की बात कहना चाह रहे हैं। तो डिफरेंस ऑफ रूट का स्क्वायर क्या होता है, सम ऑफ रूट्स का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। डिफरेंस ऑफ रूट का स्क्वायर बराबर सम ऑफ रूट्स का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो हमें इस इक्वेशन का डिफरेंस ऑफ रूट का स्क्वायर चाहिएगा, तो क्या लिखेंगे, इसके सम ऑफ रूट्स का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। फिर इसके डिफरेंस ऑफ रूट्स का स्क्वायर चाहिएगा तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ रूट्स का स्क्वायर, है ना, फॉर्मूला तो यही है ना, इसलिए हमने अल्फा बीटा के फॉर्म में नहीं बोला, हमने लिखा अल्फा बीटा के फॉर्म में, बट पढ़ा कैसे, डिफरेंस ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से। तो जब हम इसके डिफरेंस ऑफ रूट्स के स्क्वायर को लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इसका सम ऑफ रूट्स का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बस कर लो, देखो आ जाएगा। तो इसका डिफरेंस ऑफ रूट का स्क्वायर लिखते हैं तो क्या आएगा, इसका सम ऑफ रूट्स का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स प्रोडक्ट। इसका सम ऑफ रूट्स कितना है, माइनस 2b बाई ए, है ना, माइनस b बाई ए होता है, b की जगह कितना है 2b है, तो माइनस 2b बाई ए, उसका स्क्वायर भी करना है स्क्वायर, तो कितना बनेगा 4b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, सम ऑफ रूट्स का स्क्वायर हो गया, माइनस 4 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट इसका कितना है c बाई ए, तो माइनस 4c बाई ए। बोलो सही। तो पहली वाली क्वाड्रेटिक का डिफरेंस ऑफ रूट्स का स्क्वायर ये बनेगा इज इक्वल टू दूसरी क्वाड्रेटिक का डिफरेंस ऑफ रूट्स का स्क्वायर। तो दूसरी क्वाड्रेटिक का डिफरेंस ऑफ रूट्स का स्क्वायर पे बात करें तो इसका डिफरेंस ऑफ रूट्स कितना है, डिफरेंस ऑफ रूट का स्क्वायर लिखने के लिए क्या करोगे, फिर से फॉर्मूला तो ऐसा ही, सम ऑफ रूट्स का स्क्वायर, सम ऑफ रूट्स कितना है माइनस 2q बाई पी, माइनस 2q बाई पी का होल स्क्वायर करना है ना, माइनस 2q बाई पी का होल स्क्वायर तो कितना होगा 4q स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। बोलो ठीक है, माइनस 4 टाइम्स प्रोडक्ट, तो 4 टाइम्स प्रोडक्ट कितना है r बाई पी, r बाई पी। बोलो सही है ना, उधर का एलसीएम उधर ले लो, इधर का एलसीएम इधर ले लो, तो दिस इंप्लाइज 4 टाइम्स b स्क्वायर माइनस 4ac होल बाई a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स q स्क्वायर माइनस 4pr बाई कितना p स्क्वायर। सही, 4 तो कॉमन आके कट जाएगा, स्मॉल ए स्क्वायर को उधर भेज दो, क्यू स्क्वायर माइनस पी आर को इधर ले आओ, तो क्या मिलेगा 4 कॉमन आके कट जाएगा, इधर मिलेगा बी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर माइनस ए सी बाई, ये 4 कट चुका है, इसका कॉमन आने के बाद इधर क्या मिलेगा क्यू स्क्वायर माइनस पी आर, नीचे ला रहे हैं तो क्यू स्क्वायर माइनस पी आर इज इक्वल टू, इस स्मॉल ए स्क्वायर को इधर भेज रहे हैं भाई, पी स्क्वायर पहले से नीचे, स्मॉल ए स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। देखो यही प्रूफ करना था ना, बी स्क्वायर माइनस ए सी बाई क्यू स्क्वायर माइनस पी आर, बी स्क्वायर माइनस ए सी बाई क्यू स्क्वायर माइनस पी आर इज इक्वल टू स्मॉल ए स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, स्मॉल ए स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। बोलो ठीक है, सही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है जहां पे हमें आइडेंटिफाई करना है अल्फा बीटा गामा का कोई कोई रोल नहीं आया, बस वो डिफरेंस ऑफ रूट्स आइडेंटिफाई करने में आया। ठीक है, इसमें ऐसा भी कर देता है, कुछ क्वेश्चन जब तुम कर रहे होगे तो तुम्हें इस टाइप का क्वेश्चन भी मिल जाएगा, अल्फा बीटा गामा की जगह क्या कर देता है, फॉर एग्जांपल खाली बातचीत कर रहे हैं ना, मेन की पॉइंट जो ऐसे क्वेश्चंस के लिए वो है डिफरेंस ऑफ रूट आइडेंटिफाई करना। डिफरेंस ऑफ रूट यहाँ पे अल्फा बीटा गामा की हेल्प से दिया था, हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हेल्प से भी दे दे, देख लो कैसे। जैसे ये हो सकता है कि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स जो दे, इस वाली क्वाड्रेटिक के वो रूट्स हमको दे दे, लेट्स से cos पावर 4 थीटा साइन पावर 4 थीटा, एक बात कह रहे हैं है ना, cos पावर 4 थीटा साइन पावर 4 थीटा, ठीक है ना, मतलब आइडेंटिफाई इस टाइप का वेरिएशन होता है क्वेश्चन में। ठीक है, और एक जगह कहीं दे दे, इसमें दे दे मान लो अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और अल्फा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहां पर हम cos पावर 4 थीटा, ये काम करो दोनों में बीटा जोड़ दो, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं बीटा प्लस cos पावर 4 थीटा, बीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा, और इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं अल्फा प्लस cos स्क्वायर थीटा कॉमा अल्फा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो,
अगला वेरिएशन अल्फा बीटा की बजाय ये दे दिया, और अल्फा प्लस गामा की बजाय ये दे दिया। फिर से देखो डिफरेंस ऑफ रूट यहां पर और डिफरेंस ऑफ रूट यहां पर क्या है, सेम है। इन दोनों का डिफरेंस निकालो। मान लो पहले में से दूसरा माइनस करते हैं, बीटा बीटा कट जाएगा, क्या बचेगा, cos थीटा का पावर 4 माइनस साइन थीटा का पावर 4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 हो गया, और cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कितना हो गया, cos 2 थीटा। मतलब इन दोनों का डिफरेंस ऑफ रूट कितना आ रहा है, cos 2 थीटा आएगा नहीं आएगा। और इन दोनों का डिफरेंस ऑफ रूट देखो, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं मान लो, तो अल्फा अल्फा कट गया, तो क्या बचा, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर विच इज cos 2 थीटा। तो इसका डिफरेंस भी कितना आ रहा है, cos 2 थीटा आ रहा है। तो डिफरेंस ऑफ रूट इसका भी इन दोनों का भी यही है, और डिफरेंस ऑफ रूट इन दोनों का भी क्या है, यही है। तो फिर से अगर अल्फा बीटा की बजाय ये दे दे और अल्फा प्लस गामा बीटा प्लस गामा की बजाय ये दे दे, ठीक है ना, तो डिफरेंस ऑफ रूट अभी भी दोनों जगह क्या सेम है। तो पूरी वर्किंग फिर से क्या होगी, सेम होगी, और प्रूफ दैट भी क्या होगा, सेम होगा। बोलो मानते हो? तो पूरी की पूरी वर्किंग क्या होगी, फिर से वही रिपीट होने वाली है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में वहीं से करेंगे। डिफरेंस ऑफ रूट सेम है, तो डिफरेंस ऑफ रूट का स्क्वायर भी क्या होगा, सेम होगा। इसलिए सम ऑफ रूट्स का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स प्रोडक्ट दोनों इक्वेशंस का इक्वल होगा। तो पूरा एक एक स्टेप क्या होगा, सेम होगा। इसलिए प्रूफ दैट भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। प्रूफ दैट भी बदलने वाला नहीं है। समझे बात? बढ़े आगे देखो। बच्चों नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, अब वैरायटी बदल रहे हैं हम लोग। अब हम उन क्वेश्चंस पे जा रहे हैं जिसमें ये 2 क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। 2 क्वेश्चन काफी है, दोनों वैरायटी, एक एक वैरायटी का एक एक क्वेश्चन हो गया। एक तो अगर हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पता हो तो इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। एक बात तो ये यूज होगी, और दूसरी बात ये यूज होगी जो हम लोगों ने बात की थी कि अगर कोफिशिएंट्स रियल होते हैं तो इमेजिनरी रूट ऑलवेज ऑकर इन कॉन्जुगेट पेयर, और अगर कोफिशिएंट्स रैशनल होते हैं तो इरैशनल रूट ऑलवेज ऑकर इन कॉन्जुगेट पेयर। इन बातों पर बेस्ड एक क्वेश्चन है दोनों। ये क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, जिसमें ए और बी क्या है, इंटीजर्स हैं। इसका एक रूट पता है 2 प्लस रूट 3, तो हमें ए और बी की वैल्यू बतानी है क्या होगी। उसी तो दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वाड्रेटिक है जिसमें ए और बी नेचुरल नंबर्स हैं, और एक रूट माइनस 2 प्लस 2 आयोटा है, तो बतानी है कि ए और बी की वैल्यू क्या होगी। दोनों में ही हमें ए और बी की एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है। पहली वाली 1 बाय 1 दोनों क्वेश्चन करते हैं। एक बार स्क्रीन रोक कर कोशिश करो। इस क्वाड्रेटिक में जो कोफिशिएंट्स हैं ए और बी की बात कर रहे हैं, दे आर इंटीजर्स, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है ही, उसमें तो दिया ही है, दिख ही रहा है। ए और बी कैसा होना है, पहली क्वाड्रेटिक में इंटीजर होना है, और एक रूट इस क्वाड्रेटिक का दिया है कितना, 2 प्लस रूट 3। थोड़ा सा सोचो, 2 प्लस रूट 3 कैसा नंबर है, और नंबर जो दिख रहा है 2 प्लस रूट 3, उस नंबर को लेकर अगर उस नंबर को हम एक रूट बनाते हैं तो क्या दूसरे रूट पे कुछ कमेंट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ कोफिशिएंट। 2 प्लस रूट 3 कैसा नंबर है, इरैशनल नंबर है, और इरैशनल रूट मतलब एक रूट हमें दिया है कैसा, इरैशनल रूट एक दिया है। इरैशनल रूट को लेकर क्या पॉइंट था कि इरैशनल रूट कॉन्जुगेट पेयर में होता है कब, इफ कोफिशिएंट्स आर रैशनल। तो कोफिशिएंट्स जो 1 है, ए है और बी है, ए और बी क्या दिया है, इंटीजर दिया है ना, तो इंटीजर रैशनल की कैटेगरी में होता है नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो इंटीजर तो स्पेशल केस दे दिया और स्पेशल बात कर दिया, बट अपना काम तो रैशनल बोल देता तो भी हो जाता। अगर यहाँ लिख देता कि ए एंड बी आर रैशनल नंबर तो भी अपना काम हो जाता, तो भी हम बिल्कुल यूज कर लेते। और इंटीजर कह दिया है तो इंटीजर इज ऑल्सो एक्चुअली कैटेगरी ऑफ रैशनल। इसका मतलब कोफिशिएंट्स क्या है इस क्वाड्रेटिक के, रैशनल है, और जब कोफिशिएंट्स रैशनल है तो इरैशनल रूट विल ऑलवेज ऑकर इन कॉन्जुगेट पेयर। तो एक रूट 2 प्लस रूट 3 है, तो दूसरा रूट क्या होगा, इसी का कॉन्जुगेट होगा, इरैशनल पार्ट का साइन पलट जाएगा, कितना होगा 2 माइनस रूट 3। बोलो सही है, इन दोनों का सम, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो क्वाड्रेटिक क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, दोनों का एडिशन, तो रूट 3 कैंसिल, 2 प्लस 2 कितना 4, तो सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3,
4 माइनस 3 कितना 1 इज इक्वल टू 0। बोलो सही है। मतलब ये वो क्वाड्रेटिक है जिसका एक रूट 2 प्लस रूट 3 होगा और दूसरा रूट क्या होगा 2 माइनस रूट 3 होगा। अगर ये कंडीशन नहीं दी होती ना, अगर ये चीज नहीं मेंशन होती कि ए और बी रैशनल की कैटेगरी में है, तो फिर इनफाइनाइट इक्वेशंस बन सकते थे। फिर तो एक रूट ये रख के दूसरा रूट कुछ भी रखते जाते, नया नया इक्वेशन मिलता जाता है ना। इसलिए रैशनल का ही स्पेशल केस दिया इंटीजर। तो इंटीजर से हमने क्या कंक्लूड किया कि कोफिशिएंट्स आर रैशनल, क्योंकि अपने को रैशनल की जरूरत थी और इंटीजर देके भी हमें डायरेक्टली क्या बता रहा है, रैशनल है कोफिशिएंट्स, इसलिए कॉन्जुगेट पेयर में ही ये रैशनल रूट ऑकर करेगा। तो एक रूट तो ये गिवन था, ये दूसरा रूट होना मस्ट है। तो सम ऑफ रूट्स 4 प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। दिस विल बी द क्वाड्रेटिक। अब कंपेयर कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू वहां पे -4 रखनी होगी और बी की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ए -4 आ गया, बी कितना आ गया 1 आ गया। तो ये ए और बी की वैल्यू होगी पहली क्वाड्रेटिक के। बोलो ठीक है। इसी तरह दूसरा देखो, दूसरी इक्वेशन में क्या दिया, एक रूट इमेजिनरी दिया है। इमेजिनरी के साथ ऐसा कोई पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। अगर एक रूट इमेजिनरी है तो दूसरा भी कॉन्जुगेट पेयर में ही होता है उसके, पर शर्त क्या है, कब होता है, इफ कोफिशिएंट्स आर रियल। अगर कोफिशिएंट्स रियल होते हैं तो यहां तो देखो कोफिशिएंट्स 1 तो रियल नंबर होता ही। ए और बी के बारे में कह रहा है क्वेश्चन कि ए और बी कैसे नंबर होने हैं, नेचुरल नंबर होने हैं। तो क्या नेचुरल नंबर रियल की कैटेगरी में नहीं होता है? बिल्कुल होता है। नेचुरल नंबर रियल नंबर की ही तो कैटेगरी में होता है, रियल नंबर का ही तो पार्ट है नेचुरल नंबर। इसलिए ये सारे कोफिशिएंट्स 1 ए और बी कैसे नंबर्स हो गए, रियल नंबर्स हो गए। और एक रूट क्या दिया है, इमेजिनरी, तो दूसरा भी क्या होगा, इमेजिनरी होगा। यही बात कि क्या कहा हमने, ए और बी ऑलरेडी नेचुरल नंबर दे रखा है कि इस इक्वेशन में जो ए और बी है वो नेचुरल नंबर होगा और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 है। यहाँ पर इमेजिनरी रूट दिया तो हमें इमेजिनरी रूट से रिलेटेड पॉइंट चाहिए था कि इमेजिनरी रूट अगर दिया है तो, और अगर कोफिशिएंट्स रियल होते हैं तो कंफर्म है कि इमेजिनरी रूट विल ऑलवेज ऑकर इन कॉन्जुगेट पेयर। अकेला नहीं आएगा, अपने साथ अपने कॉन्जुगेट को भी रखेगा। तो कोफिशिएंट्स रियल है कि नहीं है वो बात चेक करनी है। तो कोफिशिएंट 1 ए और बी, 1 भी रियल है, ए और बी नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में ऑब्वियसली क्या है, रियल है, यानी कोफिशिएंट्स इस इक्वेशन के क्या है, रियल है। तो अकेला रूट इमेजिनरी नहीं हो सकता, इसका कॉन्जुगेट जो आएगा वो भी इस इक्वेशन का क्या होगा, रूट होगा। तो मतलब हमें एक रूट ये मिला तो दूसरा इसका क्या मिलेगा, कॉन्जुगेट। तो एक रूट हो गया -2 + 2 आयोटा, दूसरा इसका कॉन्जुगेट में क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन पलट जाएगा, तो -2 आयोटा। ये रूट्स हो गए। अब इनका सम निकाल लो, तो दोनों का सम कितना आएगा, सम ऑफ रूट्स की बात कर रहे हैं, तो +2i -2i कट जाएगा, कितना एडिशन, -2 कितना -4 आएगा। सम ऑफ रूट्स, हाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट में a + b a - b, तो a + b × a - b यानी a² - b²। a² कितना, -2 का स्क्वायर 4 b² मतलब 2i²। तो 2i का होल स्क्वायर कितना हो गया, 4i² हो गया, 4i²। i² कितना होता है, -1 होता है, तो 4i² कितना हो गया, -4 हो गया ना। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो 4 + 4 कितना हो गया, 8 हो गया। तो सम ऑफ रूट्स -4, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 8। इक्वेशन क्या बनेगी, x² माइनस सम ऑफ द रूट टाइम्स x होता है, सम ऑफ द रूट -4, तो सम ऑफ द रूट टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 8 इज इक्वल टू कितना, 0। यानी x² + 4x + 8 इज इक्वल टू कितना, 0। ये आ गई क्वाड्रेटिक। और एक्चुअल क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वो क्वाड्रेटिक है। कंपेयर करो, a की वैल्यू कितनी, x² का कोफिशिएंट तो 1 दोनों जगह है, a की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, b की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। तो a आ गया 4, b आ गया 8, दिया भी था नेचुरल नंबर होना चाहिए, a 4 आ गया, b 8 आ गया। बोलो सही है, ध्यान रखोगे, ये बहुत काम का बात है ये वाला। एक रूट देकर दूसरा रूट भी हमको पता ही होता है ना, कि कोफिशिएंट्स रियल है, एक रूट इमेजिनरी है, तो दूसरा भी कॉन्जुगेट पेयर में ही उसका इमेजिनरी रूट मिलेगा। और एक रूट अगर इरेशनल है
और कोफिशिएंट्स रैशनल है तो दूसरा रूट भी उसी इरेशनल का कॉन्जुगेट पेयर में ही मिलेगा। एंड दिस रिजल्ट इज ट्रू नॉट ओनली फॉर क्वाड्रेटिक, ये हमने सब बताया हुआ है, दिस रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू फॉर एनी डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन, चाहे वो किसी भी डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन हो, ना कि सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए ट्रू है, फॉर एनी डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन दिस रिजल्ट इज ट्रू। दोनों रिजल्ट, कोफिशिएंट्स रियल के लिए इमेजिनरी कॉन्जुगेट पेयर वाला और कोफिशिएंट्स रैशनल के लिए इरेशनल रूट्स कॉन्जुगेट पेयर वाला, दोनों पॉइंट ही जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ एनी डिग्री के लिए ट्रू है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये अगली वैरायटी है। हम लोग क्वाड्रेटिक में बहुत सारी छोटी छोटी वैरायटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। पहले हमने नेचर ऑफ रूट्स पे बेस क्वेश्चन कराया लास्ट लेक्चर में, उसके बाद फिर हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात की, लास्ट लेक्चर में भी की और आज भी की। इसके बाद फिर हमने अभी इससे पहले जो आपने वैरायटी देखी, और एक रूट इमेजिनरी हो तो दूसरा कैसा होगा, उससे क्वाड्रेटिक बनाने वाला, ये अब अगली वैरायटी पे आ रहे हैं। अभी ऐसे ही और एक दो वैरायटी आगे चलेगी। अब ये अगली वैरायटी का क्वेश्चन है, वैरायटी के हिसाब से ध्यान रखोगे ना तो तुम्हें वर्किंग बिल्कुल ध्यान रहेगी। ये नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक में हमें क्या करना है, ऐसा ही एक दो क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, एक क्वेश्चन और करेंगे। ये एक क्वाड्रेटिक दी है जिसके सारे कोफिशिएंट्स रियल हैं, क्योंकि स्मॉल p स्मॉल q और स्मॉल r रियल है तो उनके मैनिपुलेशन से बनने वाला नंबर भी क्या होगा, रियल होगा। इसलिए ये कोफिशिएंट और ये सब क्या होगा, रियल होगा, यानी ईच एंड एवरी कोफिशिएंट इज रियल। p जीरो नहीं है, मतलब ये चीज जीरो नहीं है, और q भी r के बराबर नहीं है, मतलब ये ब्रैकेट भी जीरो नहीं है, इसलिए ये प्रोडक्ट भी जीरो नहीं होगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो नहीं होगा, इट मींस इट विल रिमेन अ क्वाड्रेटिक। इसके दो रूट्स मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है पहला पार्ट कि प्रूफ दैट रूट्स आर रियल, प्रूफ दैट रूट्स आर रियल, प्रूफ करो इसके रूट्स रियल होंगे इस क्वाड्रेटिक के। बताओ कैसे करो। रूट्स रियल आ जाते हैं तो हमारा पहला थॉट कहां चला जाता है, तुरंत दिमाग में क्लिक करता है यार डिस्क्रिमिनेंट यूज करो। ये क्वेश्चन बिल्कुल कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेंट से भी कर सकते हो, है ना, पर लेंदी चला जाएगा, रिलेटिवली लेंदी जाएगा। विदाउट यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट हम बाउंड कर रहे हैं, नहीं करना है, डिस्क्रिमिनेंट यूज नहीं करना। आप कैसे करोगे, इसी चीज को सीखने के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं। यहां पे जो कोफिशिएंट्स हैं, इस कोफिशिएंट का एक रूट यहां पे जो कोफिशिएंट्स यूज किए गए हैं, उस कोफिशिएंट्स की वजह से हम इस क्वाड्रेटिक में एक रूट बाय ऑब्जर्वेशन हिट एंड ट्रायल से देख सकते हैं। एक रूट डायरेक्टली बिना कुछ लिखे पढ़े मेंटल कैलकुलेशन से देख सकते हो। एक रूट तुम्हें दिख जाएगा, कौन सा रूट है, दिखाई दिया। x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो LHS में रखने पे LHS को खत्म करके जीरो बना देगी, कौन सी वैल्यू, x इज इक्वल टू 1। बिल्कुल सही बात है, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इन जनरल ऐसा मिलेगा तुम्हें साइक्लिक ऑर्डर में, जनरली साइक्लिक ऑर्डर में दिया रहता है। ठीक है, बट मन में ये थॉट आ जाए हमारे कि एक रूट हिट एंड ट्रायल से कभी कभी क्वाड्रेटिक का मिल जाता है, इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन बनता है। तो यहां पर एक रूट हमें क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू 1 बाय ऑब्जर्वेशन दिख रहा है। तुम श्रीधराचार्य लगा भी दोगे ना तो सॉल्व करके वो एक वैल्यू 1 आएगी। तो श्रीधराचार्य से भी नहीं कैलकुलेट कर सकते हो, खामखा लंबा होगा, है ना। श्रीधराचार्य यूज करेंगे तो जो -b + -√d/2a का फॉर्मूला होगा, उसमें एक रूट क्या आएगा, एक रूट 1 ही आएगा सिंप्लीफाई होने के बाद 1, जो कि हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि 1 रूट इज 1 बाय ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना, और ये कोई ऑब्जेक्टिव अप्रोच नहीं है, ये प्रॉपर तरीका है। यहाँ पे लिखेंगे कि बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन सी x इज इक्वल टू 1 इज वन ऑफ द रूट। अगर सब्जेक्टिव में भी आ जाए तो बिल्कुल ये बात लिख सकते हैं कि बाय ऑब्जर्वेशन वी सी x इज इक्वल टू 1, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए x इज इक्वल टू 1 विल बी वन ऑफ द रूट, इट विल बी वन ऑफ द रूट्स। बोलो सही है, तो इसका एक रूट तो हमें दिख गया ना, कितना, 1। कोफिशिएंट्स कैसे हैं, रियल है, बिकॉज p q r रियल नंबर्स है, तो सारे कोफिशिएंट्स क्या बनेंगे, रियल। और अभी जो पॉइंट हम लोग यूज कर रहे थे, अब उस पॉइंट को फिर से यूज करने का समय आ गया कि जब कोफिशिएंट्स रियल होते हैं तो इमेजिनरी रूट कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं,
तो जो अगर एक रूट रियल है तो क्या दूसरा अकेला इमेजिनरी हो सकता है? नहीं, अकेला इमेजिनरी नहीं हो सकता। फिर उसका कॉन्जुगेट कहां से लाओगे? क्योंकि एक तो रूट ऑलरेडी ब्लॉक्ड हो गया, किसके थ्रू? 1 के थ्रू। तो एक रूट तो 1 होना ही है, तो दूसरा रूट अकेला इमेजिनरी नहीं होगा, दूसरे रूट की मजबूरी है, दूसरा रूट भी क्या होगा? रियल होगा। इसलिए हेंस बोथ द रूट्स आर रियल। प्रूफ हो गया, बोथ रूट्स आर रियल। सही है। सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं इसी क्वेश्चन के लिए कि फिर से मतलब अब इससे मतलब नहीं है अपने को, बोथ रूट्स आर रियल वाला पार्ट खत्म हो गया। अब समझ लो ये एक नया क्वेश्चन है, फिर से ये नया क्वेश्चन है, ऐसा दे रखा है और हमें काम क्या करना है अब वो सुनो। इफ बोथ द रूट्स आर इक्वल, है ना, इफ बोथ रूट्स आर इक्वल, ठीक है, देन प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है? Q इज इक्वल टू 2PR बाई P प्लस R, ये प्रूफ करना है। अगर इस क्वाड्रेटिक के, ये एक क्वाड्रेटिक है जिसके अंडर में ये सारी बातें दे रखी है, इसके 2 रूट्स है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर इस क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स चाहिए, इक्वल रूट्स, तो ये होना चाहिए। इक्वल रूट्स को सुनते ही मन में थॉट आता है यार डिस्क्रिमिनेंट 0 करना चाहिए, आता है ना? बिल्कुल कर सकते हो, इस क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिमिनेंट 0 से भी काम कर सकते हैं, बट फिर से वही कहेंगे जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि एक रूट पता है इसका, PQR, इसको सेटिस्फाई करने वाला हम कुछ भी दे दें, एक रूट क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ 1 होना ही होना है। एक रूट तो 1 होना ही है, कंफर्म है। और एज पर द क्वेश्चन रूट्स क्या होने हैं? इक्वल होने हैं। तो दूसरा रूट भी क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब तुम्हारी इच्छा है, या तो सम ऑफ रूट्स 2 कर दो या प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 कर दो, क्योंकि एक रूट तो 1 इसका कंफर्म है, होना ही है। इक्वल रूट बोल रहा है तो दूसरा भी हमें क्या बनाना पड़ेगा? PQR ऐसा होना चाहिए कि दूसरा रूट भी इसका क्या बने? 1 ही बने, है ना, सिर्फ और सिर्फ 1 बने दूसरा रूट भी। तो अब 2 बार 1 मिले तो सम ऑफ रूट्स क्या कहोगे? 2, या 2 बार 1 मिले तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या कहोगे? 1। तुम्हारी इच्छा है, चाहे सम ऑफ रूट्स अच्छा लगता हो तो इक्वल टू 2 के साथ इक्वेट करो। सम ऑफ रूट्स कितना होगा? -B/A होगा, तो -QR - P बाई P इंटू Q - R, या तो इसको सम ऑफ रूट्स को 2 कर दो, ठीक है ना, या तो सम ऑफ रूट्स को 2 कर दो, या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट को कितना कर दो? 1। तो R इंटू P - Q बाई P इंटू Q - R इज इक्वल टू कितना? 1, ठीक है ना। इन जनरल हम कभी भी प्रोडक्ट ऑफ रूट को 1 करें तो इससे ये नहीं प्रूफ होता कि दोनों रूट 1 होगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट को 1 से ये मिलता है कि बोथ रूट्स आर रेसिप्रोकल। पर यहां पर एक बात फिक्स है कि एक रूट तो 1 होगा ही होगा। तो एक रूट को 1 फिक्स करते हुए जब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 बोलेंगे तो दूसरा क्या मिलेगा? 1 ही तो मिलेगा। या एक रूट को 1 फिक्स करते हुए दूसरे सम ऑफ रूट्स को हम 2 बोलेंगे तो दूसरा क्या मिलेगा? 1 ही तो मिलेगा। इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि एक रूट ऑलरेडी 1 फिक्स है, तो सम ऑफ रूट्स 2 करोगे तो बचा हुआ रूट क्या होगा? 1 होगा। क्योंकि एक रूट 1 फिक्स है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 करोगे तो दूसरा बचा हुआ भी क्या होगा? 1 होगा। तो चाहे ये करो चाहे ये करो, जो तुम्हें अच्छा लगता है। 2 के साथ कैलकुलेशन अच्छा लग रहा है तो इसको काम करो, 1 के साथ कैलकुलेशन अच्छा लग रहा है तो इसको काम करो। हम इसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, तुम इसको खुद से करके देख लेना, यही आएगा, ठीक है। हम इसको लेके आगे बढ़ते हैं, तो कितना होगा? PR - RQ, PR - RQ इज इक्वल टू PQ - PR, PQ - PR, PR एक तरफ, तो 2PR इज इक्वल टू कितना? PQ प्लस QR। बोलो सही है। अब RHS में देखो Q कॉमन है, तो RHS में देखो Q कॉमन करेंगे तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Q कॉमन करके P प्लस R को LHS में भेज दो, तो 2PR बाई P प्लस R, 2PR बाई P प्लस R। बोलो ठीक ना? तो ये आ गया Q का वैल्यू, यही तो प्रूफ है ना? बोलो ठीक है। प्रोविजन सीरीज की लैंग्वेज में
इसी चीज को क्या बोल दिया जाता है एक्चुअली, अगर एचपी की भाषा में बात करें, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की भाषा में, इसीलिए हमने अभी वो वाली बात नहीं किया, बस स्टेटमेंट बदलना होता है। जो हमने ये बोला ना कि प्रूफ दैट, ये तो हम प्रूफ दैट ये ना बोल के क्या बोल देते, प्रूफ दैट स्मॉल पी स्मॉल क्यू स्मॉल आर आर इन एचपी। तो जब पी क्यू आर एचपी में होगा तो यही रिलेशन जनरेट होता है, ये हम लोग एचपी में जान लेंगे, ठीक है ना। बट अपना काम इस मैथमेटिकल रिलेशन तक का था, क्योंकि जैसे ये रिलेशन मिल जाता है अब यहीं से कंक्लूड सीधे हो जाता है, वो चीज़ें हमें एचपी में समझ में आ जाएगी, है ना। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में वो बातें हम लोग को ऑलरेडी मिल जाएंगी कि इस रिलेशन का मतलब ही हो गया कि पी क्यू आर आर इन एच पी, ठीक है ना, पी क्यू स्मॉल आर आर इन एच पी। तो वर्किंग, मैथमेटिकल वर्किंग तो यहीं तक होती है, एज इट इज जो कर रहे हैं वही, बस अब इसके बाद जैसा प्रूफ दैट होता है वैसा स्टेटमेंट दिया जाता है। जैसे हमने यहीं पर ड्रॉप किया, हमने प्रूफ दैट यही दिया था तो यहाँ पे खत्म कर दी बात। जब हार्मोनिक प्रोग्रेशन जान लेंगे हम तो हमारे लिए फिर हो सकता है क्वेश्चन प्रूफ दैट ये की बजाय प्रूफ दैट हो पी क्यू एंड स्मॉल आर आर इन एच पी। तो इतना करने के बाद, यहाँ तक आने के बाद लिख देंगे हेंस पी क्यू स्मॉल आर आर इन एच पी, क्योंकि उसका मैथमेटिकल मतलब ही यही होता है। बोलिए ठीक है। तो एक क्वेश्चन और कर लो इसी टाइप का, है ना, बस उसमें खाली प्रूफ करते हैं, खाली क्वालिटी बदल रहे हैं और प्रूफ करना रहेगा कि रूट्स आर रियल, है ना। तो एक वर्किंग का आइडिया लग गया कि इस टाइप की वैरायटी के क्वेश्चन भी क्वालिटी में बनते हैं जहाँ पे रूट्स रियल है, रूट्स इक्वल है, बट डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प नहीं ली हमने, हमने सिर्फ बाई ऑब्जर्वेशन पहचाना एक रूट और उसी बेसिस पे हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और लिखते हैं, उसके बाद की फिर हम लोग बाकी की बातचीत नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, है ना। और भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, उनको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करके फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये बिल्कुल उसी टाइप का नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस है। हमें इन दोनों ही क्वेश्चंस में प्रूफ करना है कि बोथ द रूट्स आर रियल, ये प्रूफ करना है बोथ रूट्स आर रियल। a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 0, ये पहली क्वाड्रेटिक है। इसमें ए बी से रियल नंबर्स हैं और ए और बी बराबर नहीं है। ए और बी बराबर क्यों नहीं दिया है समझ रहे हो, क्योंकि हमें इसको क्वाड्रेटिक रखना है। या तो क्वेश्चन में मेंशन हो कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक हैविंग 2 रूट्स, है ना, या दिस इज अ क्वाड्रेटिक, क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक वर्ड लगा दे तो फिर मतलब कंफर्म हो गया कि क्वाड्रेटिक ही रहेगी। या तो क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक वर्ड खुद यूज कर दे, है ना, तो फिर हमें ये कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर क्वेश्चन के हिसाब से हम मान के चल रहे हैं कि क्वेश्चन कह रहा है क्वाड्रेटिक है मतलब क्वाड्रेटिक है। अभी क्या है, क्वाड्रेटिक वर्ड हम यूज नहीं किए हैं, हमने बस एक इक्वेशन दी है और हमें प्रूव करना है कि दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स। तो हमें ये बताना जरूरी है कि ये क्वाड्रेटिक रहेगी, इसलिए क्वेश्चन की ऑथेंटिसिटी के लिए a नॉट इक्वल टू बी दिया है, ठीक है। तो ए बी सी रियल नंबर्स हैं, मतलब सारे कोफिशिएंट्स क्या हो गए रियल, ए बी सी रियल है तो सारे उनके मैनिपुलेशन से बनने वाला हर एक रिजल्ट भी क्या होगा, रियल होगा। ए माइनस बी रियल, बी माइनस सी रियल, सी माइनस ए बी क्या रियल, इसका मतलब तीनों कोफिशिएंट्स क्या हो गए, रियल हो गए। और ए नॉट इक्वल टू बी है मतलब इस इक्वालिटी के कितने रूट्स मिलेंगे, 2। प्रूफ करना है कि बोथ द रूट्स आर रियल। बताओ, वर्बल एक्सप्लेनेशन है। पहला रूट बाई हिट एंड ट्राई, ऑब्जर्वेशन से बताओ एक रूट कौन सा मिल रहा है, ऑब्जर्व करके, बिल्कुल x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 यहाँ रखो तो ये 1 बन जाएगा, ये 1, और फिर सब कुछ LHS सिंप्लीफाई होके ये इक्वल टू 0 हमने ढक लिया। x इज इक्वल टू 1 रखने पे LHS ये प्लस a माइनस a कट जाएगा, प्लस b माइनस b कट जाएगा, प्लस c माइनस c भी कट जाएगा। इसका मतलब LHS क्या हो जाएगा, 0, और हमें क्या चाहिए, इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 1 इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 विल बी इट्स वन ऑफ द रूट्स, ठीक है। तो 1 एक रूट आया और 1 कैसा नंबर है, रियल नंबर है, ठीक है। तो एक रूट इसका हमें रियल मिल गया, और चूंकि कोफिशिएंट्स क्या है, रियल है, तो क्या अगला रूट अकेला इमेजिनरी हो सकता है, नहीं हो सकता। चूंकि कोफिशिएंट्स रियल होते हैं तो इमेजिनरी रूट ऑलवेज ऑकर इन कॉन्जुगेट पेयर, तो अकेला इमेजिनरी अब आ नहीं सकता, तो दूसरा भी क्या आएगा, रियल ही आएगा। इसलिए प्रूफ हो जाता है कि दिस इक्वेशन हैज बोथ रूट्स रियल, ठीक है। तो भले हम एबीसी बदल दें, नई नई वैल्यूज एबीसी को अगर दे भी दें तो क्या होगा, दूसरा रूट बदल सकता है पर एक रूट तो फिक्स रहेगा, कौन सा, 1। एक रूट विल बी डेफिनेटली फिक्स्ड, वो बार बार क्या मिलना है, 1 ही मिलना है। और एबीसी की अगर तुम वैल्यू देना शुरू करोगे और क्वाड्रेटिक बदलती जाएगी
बट वन रूट विल बी फिक्स्ड, दैट विल बी वन, अदर रूट विल चेंज। ठीक है, बिल्कुल। अब इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरह कि या तो क्वेश्चन में लिख दे कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक, प्रूफ दैट बोथ द रूट्स आर रियल, ये दे दे बस, ABC बिलोंग्स टू R। फिर से वही बात है, क्वाड्रेटिक वर्ड मेंशन नहीं रहेगा, तो क्वाड्रेटिक को बनाए रखने के लिए इस बात का लिखना जरूरी है, चाहे मैथमेटिकली कैसे भी लिखे, मत कि ये चीज जीरो नहीं होगी। C नॉट इक्वल टू A प्लस B बाई 2, है ना, या AP, जब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर लें तो ऐसे कह सकते हैं कि ACB आर नॉट इन AP। ठीक है ना, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जब पढ़ेंगे तो वहां से स्टेटमेंट हम ले सकते हैं कि इसको जीरो बनने से रोकना है बस। ठीक है, तो अभी हमने ये लिख दिया, A प्लस B 2C के बराबर नहीं है, तो ABC रियल नंबर्स हैं, मतलब सारे कोफिशिएंट्स क्या है, रियल है, इस क्वालिटी का हर एक कोफिशिएंट रियल है, और A प्लस B 2C के बराबर नहीं है, मतलब ये जीरो नहीं है, मतलब ये क्वालिटी रहेगी, इसके कितने रूट्स मिलेंगे, 2। प्रूफ करना है कि दिस क्वालिटी हैज बोथ रूट्स रियल। फिर से वही वर्किंग, बिल्कुल सेम। एक रूट बाय ऑब्जर्वेशन पहचानो, बाय ऑब्जर्वेशन क्या मिल रहा है, ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू 1, फिर से x इज इक्वल टू 1 पे LHS को सिंप्लीफाई करो, इक्वल टू 0 हमने ढक लिया, कवर कर लिया, x इक्वल टू 1 रख के देखो, ये a प्लस b, b प्लस c, c प्लस a, ये प्लस प्लस वाले मिलके बन जाएंगे 2a प्लस 2b प्लस 2c, और माइनस में 2c 2a 2b, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c माइनस 2a माइनस 2b माइनस 2c, कट पिट के 0 इक्वल टू 0 चाहिए, मतलब x इज इक्वल टू 1 इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई, और 1 क्या कैसा नंबर होता है, रियल, मतलब इस क्वालिटी का एक रूट कैसा है, रियल है, और चूंकि कोफिशिएंट्स कैसे हैं, रियल है ना, बिकॉज ABC आर रियल नंबर्स, तो ABC के मैनिपुलेशन से बनने वाला हर एक नंबर क्या होगा, रियल होगा, तो सारे कोफिशिएंट्स क्या हो गए, रियल हो गए, तो क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट सारा का सारा रियल है, एक रूट रियल मिला है, तो दूसरा भी मजबूरी है क्या होगा, रियल होगा, अकेला इमेजिनरी नहीं हो सकता, हेंस बोथ द रूट्स आर रियल। बोलो ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत होगी तो पूछोगे, है ना, तो बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। आज वाले में कहीं कोई समस्या होगी तो विदाउट एनी हेजिटेशन फील फ्री टू आस्क। ठीक है, इसी तरह से 2-3 वैरायटी और हम लोग कैटेगराइज करते हुए क्वेश्चन करेंगे, ताकि चीज़ों पे हम एकदम कंफर्टेबल रहे और हमारा कमांड अच्छे से हर एक टाइप के क्वेश्चन पे बना रहे।